राधे कृष्णा। आप सबको बता दूं कि ये बात है महाराष्ट्र के सतारा के सामने से आई है। दिल को झकझोर देने वाली, अंतर आत्मा तक हिल जाती है जब ऐसा कोई हादसा देखने या सुनने को मिलता है। प्रमोद जाधव भारतीय जवान थे। जब वो शहीद हो गए उस समय उनकी बीबी हॉस्पिटल में 8 घंटे पहले उनकी बीबी को डिलीवरी हुई थी और उनके घर लक्ष्मी पैदा हुई थी। वो लक्ष्मी धरती पर कदम नहीं रखी, बाप का साया सर से उठ गया और वो अंतिम समय में अपने पति की विदाई करने के लिए स्ट्रेचर से आती है और उस समय उनका पूरा गांव शोक में डूबा रहता है कि भगवान ये क्या हो गया, आज इनके घर खुशी आई और ये ऐसा हो गया है। लेकिन मैं उनको दिल से दुआ करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। हमारे भारतीय जवान को मैं दिल से दुआ करती हूँ, अपने भारतीय जवान को जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हमारे रक्षा करते हैं। मैं उन सब को दिल से प्रणाम करती हूँ कि आप सब अच्छे से, कि आप सब कुशल मंगलमय रहें, यही दुआ करती हूँ। क्योंकि किसी माँ का बेटा जब बॉर्डर पे जाता है लड़ने ना, तो उस समय माँ का दिल धक धक करता है। उनके अंतरात्मा ये कहती है कि हे भगवान, अच्छे से लड़ाई समाप्त हो जाए, मेरा बेटा जीत कर आ जाए। जब तक वो लड़ाई चलती रहती है ना, माँ का दिल हमेशा डरा हुआ रहता है। उसका ध्यान अपने बेटे पे ही रहता है, बहन का ध्यान अपने भाई पे। भगवान, अगर मेरा भाई वापस आएगा तो मैं राखी बांधूंगी। और बीबी का ध्यान अपने पति पर। कभी कभी ऐसा समय होता है ना कि शादी करके लौटो और तुरंत उधर से फोन आ जाता है कि वहां पे लड़ाई छिड़ गई है, आपको तुरंत वापस आना है। अगर उस समय पति चला जाता है, बीवी को तो खुश है कि मेरा पति एक जवान है, देश माँ की सेवा करता है, भारत माँ की सेवा करता है। अगर वो वहां 24 घंटे चाहे धूप हो या गर्मी बरसात डट के खड़े रहते हैं अपनी भारत माँ की सेवा के लिए, तो मैं उनके लिए दुआ करूंगी कि वो सही सलामत रहे। अगर जब खबर आती है कि ये नहीं रहे, उस समय ना दिल टूट जाता है, भर जाता है। जैसे प्रमोद जाधव, जब ये खबर फैली ना तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, सब लोग शोक में डूब गए। मात्र 8 घंटे पहले उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, वो भी स्ट्रेचर पर आई अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए। बेटी को बाप के गले लगाया गया और बीबी बेचारी खुल के रो भी नहीं सकती है क्योंकि सीजर हुआ है। रोएंगी, ठहाका टूट जाएगा तो भी प्रॉब्लम, दिक्कत होगी। इसके लिए अपना दर्द, बहन के सीने में कितना दर्द है, कितना दुख है, ये कोई बयान नहीं कर सकता है। बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन अपने सारे गम, सारे दर्द समेट के अपने अंदर ही छिपा ले गई, खोल के रो भी नहीं पाई। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है, लेकिन बाप को गर्व होगा कि मेरा बेटा शहीद हुआ, माँ को भी गर्व होगा ये सोचकर कि भारत माँ के लिए शहीद हुए। और बड़े मान सम्मान के साथ उनका जो शरीर, पार्थक शरीर होता है, वो 100 तिरंगे से 100 को लपेट कर लेके आते हैं और वो भी मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी माँ को, ऐसी बीबी को, ऐसी बहन को दिल से प्रणाम करती हूँ। आपके बेटे की वजह से, आपके भाई की वजह से, आपके पति की वजह से जो देश के लिए लड़ते हैं, और हम सब उन्हीं की वजह से आज सुरक्षित अपने घरों में है। वो अगर बॉर्डर पे लड़ते हैं अपना जान जोखिम में डालकर, तो उनके वजह से हम सब अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन की सांस लेते हैं। ऐसे जवान के लिए आप सबसे यही कहूंगी कि उनको प्रणाम करो और प्रमोद जाधव के लिए सत सत नमन करती हूँ।